नमस्कार, आदाब। मेरा विक्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। सोमवार की डरावनी रात ऐसी आफत लेकर आई कि 3 मंजिले मकान को जमींदोज कर दिया, जिसे देख मकान स्वामी फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल भगवानपुर हरिद्वार बाईपास बेड़पुर चौराहा स्थित अलीसा ट्रेडर्स की सैनिटरी हार्डवेयर व ट्यूबवेल का 4 मंजिला गोदाम है, जो सुबह लगभग 5 बजे भारी बारिश के पानी के कारण जमींदोज हो गया। मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने लगभग 3 से 4 करोड़ के नुकसान का आकलन किया और कहा कि आपदा से नुकसान की रिपोर्ट देवी आपदा प्रबंधक समिति को भेजी जाएगी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शफकत अली और अधिशासी अधिकारी गौहर हयात भी जीरो ग्राउंड पर मौजूद रहे। वहीं सूचना पाकर समाज सेवी भावना पांडे ने भी मौके पर पहुंचकर दुख प्रकट कर सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। वहीं इस खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया तो दूसरी ओर स्थानीय कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के मौके पर न पहुंचने से लोगों में रोष देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस विधायक को जीरो ग्राउंड पर जाकर पीड़ित को आश्वासन देना जरूरी था। हालांकि स्थानीय लोगों में बढ़ते आक्रोश कहीं न कहीं एकदम सटीक और सही भी है। देखें ये खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ से मुझे फ़ोन आया था लगातार, मैं मैंगलोर में थी और इसी तरह बहुत सारी आपदा से नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ शासन प्रशासन को भी आना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि को तत्काल प्रभाव से आना चाहिए। तो सबसे पहले तो फुरकान भाई को पहुँचना चाहिए। ये लोग वोट मांगते समय तो घर घर पहुँच जाते हैं, तो जब ये समस्याएँ आती हैं उसमें क्यों नहीं आते? सांसद महोदय तो आ ही नहीं सकते, उनका तो छोड़ दो आप। और फुरकान भाई को कम से कम आना चाहिए और इन्होंने मुझे याद किया और बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनकी कुछ मदद कर सकूं और मैं आप लोग के माध्यम से सरकार से, शासन प्रशासन से गुहार लगाती हूं कि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जितना भी इनका आकलन लगा के। और अगर कोई जान माल का नुकसान हो जाता तो कितनी गलत बात होती। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि मुझे आज पिरान कलियर विधानसभा में हूँ। मैं इससे पहले भी मैं 2-3 बार आई हूँ और अभी लगातार मैं दौरे कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे समस्याएं मुझे लोग बता रहे हैं वहाँ मैं पहुँच रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से भावी प्रत्याशी हूँ सांसद की। क्योंकि इनके सांसद तो 10 साल से नहीं आए, तो मैं कम से कम मैं पहुँचकर इनको इनका दुख दर्द जो इनको थोड़ा सा ये हो कि भाई इनका दुख दर्द कम हो। मैडम, स्थानीय लोग आप बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों से मैं बोल तो रही हूँ। अगर आप समस्या के लिए मुझे बुला रहे हो, इस लायक तो बनाओ, MP बनाओ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हो, अभी तो सिर्फ शासन प्रशासन को धमका सकती हूँ। सरकार तो जनप्रतिनिधि बनाएंगे, MP बनाएंगे तो कल हमेशा खड़ी होंगी। अगर आज खड़ी हो तो कल भी खड़ी होंगी। आज मेरा जो संघर्ष है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और इन लोगों के तो वोट बैंक फिक्स हैं, इन लोगों के वोट बैंक फिक्स है, सोए हुए हैं लोग घर में। तो इस बार मैं बता देना चाहती हूँ, कोई भी माइनॉरिटी का भाई कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है कुछ नहीं करती कांग्रेस, बाद में इन लोगों का फ़ायदा उठाती है। इस बार इनका झंडा न कांग्रेस का उठाएंगे माइनॉरिटी के लोग, क्योंकि आज माइनॉरिटी की समस्या आ रही है तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद में देख रहे हैं लोग, क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है। और कांग्रेस ने तो हमेशा इनको छैनी हथौड़ी से ऊपर रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा। इनको पढ़े लिखा बनाना नहीं चाहते। अगर ये पढ़ा लिखा बना देंगे तो उनको वोट कौन देगा? छैनी हथौड़ी से। ये आप सेंट्रल में देख लीजिए, किसी बड़े नेता को उन्होंने नहीं बनाया और हमेशा इनको छैनी हथौड़ी तक ही रखा, इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आया तो, और आज मेरे उत्तराखंड के लोगों को भी समझ में आएगा। मैं इस समय, देखिए, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं इनकी भी बेटी हूँ, तभी तो इन्होंने मुझे याद किया। अभी मैं मंदिर गई हूँ, उसके बाद मैं वाल्मीकि समाज वालों के गई हूँ और अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पर पिरान कलियर। और मैं दरगाह तो पिछली बार आई थी, आप सबको पता होगा, चादर भी मैंने चढ़ाई है और वहाँ से मैंने आशीर्वाद लिया है। और कि इन लोगों की सब जो है मेरे को सपोर्ट करे और दरगाह से मैंने आशीर्वाद मांगा है और मुझे अवश्य माइनॉरिटी के भाइयों का 100% वोट मुझे मिलेगा। मैडम, जैसे कि आप बताइए ना, पानी की निकासी नहीं है, अभी तक पानी भरा हुआ है। कितने दिन हो गए, बरसात को 1 महीना हो गया, तो ज़मीन बुनियाद तो कमज़ोर होगी ना। जब बुनियाद कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग तो अपने आप ही गिरेगी। जब उसकी जड़ में पानी घुस गया तो वो बिल्डिंग ने तो धंसना ही धंसना है, तो वो धंसी गई है। और इसमें शासन की गलती मानूंगी, प्रशासन की गलती मानूंगी और जनप्रतिनिधित्व की गलती मानूंगी। मांग क्या करेंगे आप? सरकार से तो मुआयना कराए इनका, और इनका जितना नुकसान हुआ है सरकार भरपाई करे। सरकार की गलतियों के कारण हुआ है, प्रतिनिधि की गलती के कारण हुआ है, तो सरकार भरपाई करेगी। जी, गिर के यहाँ पे आको देख, जैसे मैं यहाँ आया 6, 6:15 बजे के, तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई पड़ी थी मेरी।
तो मैं तो आगे मौके पर देखा जी बिल्डिंग गिरी पड़ी और मुझे कोई मामले का नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहनी चाह रहा, नफ़ा नुकसान तो कुदरत के हाथ में हो, मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मौजूद विधायक उसकी इतनी आंख नहीं खुली कि एक दुकानदार जिसका 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो सिर्फ आश्वासन दे दे, देना ना लेना नहीं मुझे मर्जी है, आपदा से पैसा मिलेगा मेरे को बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र हो। लेकिन ये तो एक फ़र्ज बनता है उसका कि मौके पे आकर यो तो देख ले किसी का क्या नुकसान हो या नहीं हुआ, और जो खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई सोता होता और मर जाता फिर क्या होता। आपके विधायक फुरकान है? यहाँ के मेरे विधायक तो मंगलौर क्षेत्र के, मैं तो मंगलौर क्षेत्र का मेरा कारोबार है यहाँ के विधायक किरान कलिया शरीफ के फुरकान विधायक जी, मतलब आग को नहीं देखा यहाँ तक भी। कितने दिन हो चुके हैं लगभग हादसे? ये तो सुबह हुआ ना, सुबह जी। कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान ये 4 करोड़ रुपए के लगभग होगा। अरे तुम्हारे सामने हो, मेरे सामने थोड़ा है, 4 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हो जी। जिस तरह भावना मैडम इनके ऊपर है जी, जो जायज़ हो, मैं तो ये नहीं कह रहा मेरी सहायता ही करो, बिल्कुल जो जायज़ हो मेरे लिए, तो जो आगा बस वही मेरी सहायता। स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे लेकिन भावना मैडम पहुंची है, क्या मानना चाहिए? इनका दिल से सम्मान करता हूँ जी। आने वाले का तो एक सम्मान हो, देना देना तो बाद की बात हो, आने वाले का एक सम्मान करते उससे बेहतर क्या।